जय श्री हरि विष्णु। आज हम आपको बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुना रहे हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भी भिक्षार्थी को वह कुछ भी नहीं दिया करती थी। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके घर पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इसी कारण बोली साधु महाराज से कि महाराज, इस समय तो मैं अपने घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा उस समय खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज फिर से आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश ही नहीं है, इसीलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उन्हें उसी प्रकार से उसने फिर से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या मुझे भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाना। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख देना, सामने कभी न रखना। शाम को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाना तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी धारण मत करना, न पीले रंग की चीजों का भोजन करना। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर में तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ दिन व्यतीत हो जाने के बाद उसके घर में खाने के लिए एक दाना भी न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा जी फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में तो अन्न ही नहीं है, आपको मैं क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम आखिर चाहती क्या हो, वह बताओ। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे घर में पहले जैसे धन धान हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर खाना कभी चूल्हे के पीछे बनाकर मत रखो। घर के पुरुष इस दिन हजामत न बनवाए। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक शाम को दीपक जलाया करो। पीले वस्त्र पहना करो और गुरुवार के दिन पीला भोजन किया करो। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति महाराज की कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और कुछ दिन बाद उसके घर में पहले से अधिक धन धान हो गया। अब वह भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। बृहस्पतिवार व्रत की एक दूसरी भी कथा है। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभी सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए, सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ, यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति महाराज अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर किया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको ये वैभव मिला है। उनके क्रोध से ये सब नष्ट हो जाएगा, इसीलिए उनके पास जाकर अब मुझे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो जाए। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहे हैं, तो वह क्रोधवश उससे भेंट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा, तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा विश्वकर्मा को यह समाचार विदित हुआ
तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से विनय पूर्वक सब वृत्तांत बताया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनने की कृपा करें जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल नष्ट हो जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसीलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बन के ऐसा यत्न किया कि हर इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों के उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। तब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया। तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त भी एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात होगी। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मद्यपान करने से भंवरा, सोमपल्ली पीने से कबूतर, अन्न खाने के मुख से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्महत्या के रूप में बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष तक पश्चाताप करने पर भी ब्रह्महत्या का वह पाप न छूटा तो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति के महाराज के साथ वहां आए और उस ब्रह्महत्या के 4 भाग किए। उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं पृथ्वी ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहां पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर वह स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का उन्हें वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया जिसमें फैन और सिवार आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को वरदान यह मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगा। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त कर दिया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता सुनता है उसके बृहस्पति महाराज की कृपा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय। आप लोग इस कथा को पूरा सुनिए, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।